स्कूल के पास जब पहुंची तो एक आदमी पूछा, स्कूल से पहले पूछा कि बच्ची ये रोड कौन सा है। ये बच्ची मुड़ी बताने के लिए बस उतने में इसको मतलब मुंह पर हाथ पकड़ के मुंह पर रख दिया और डिक्की में डाल दिया। दिनांक 6 दिसंबर के शाम में बिष्टा थाना के जिनपुरा रोड के रहने वाले नूरैसा खातून के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इस आवेदन में उल्लेख किया गया है कि एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर के सुबह में उनकी बच्ची स्कूल जा रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे अपहरण करने की कोशिश किया गया। जाम था इतना, हम गए भी तो जाम था। मिली बच्ची, एक मॉल आया, कौन सा मॉल है हाँ जी मार्ट, वहाँ से मॉल आया कि आपकी बच्ची किडनैप हो गई है मगर बच गई है, मेरे पास सेफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। राजधानी पटना में अपराधियों के मनोबल जो है वो किस कदर बढ़े हुए हैं, इसकी बानगी आप इस खबर से लगाइए, जहां स्कूल जा रही बच्ची को इन्होंने अगवा करना चाहा, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्ची की सूझबूझ से वो सही सलामत अपने घर वापस पहुंची है। कैसे पूरा मामला हुआ और किस तरह बच्ची ने अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लिया, ये सब कुछ इस वीडियो से समझिए। तो दरअसल ये खबर दानापुर के बिहटा थाना क्षेत्र के जिनपुरा रोड से है, जहां स्कूल जा रही एक छात्रा की कार सवार 2 बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की। ये पूरा मामला दरअसल सुबह की है। इस घटना के बाद बिहटा में लगे महाजाम के कारण कार जाम में फंस गई। गनीमत रही कि इस दौरान छात्रा मौके का फायदा उठाकर कार से उतरकर भाग निकली और अपने घर पहुंच गई। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रही है इस पीड़ित बच्ची की मां। बच्ची 8:30 में निकली, 2 बच्ची जाती है, एक उस पहले चली गई, एक बाद में गई 8:30 में। तो हुआ न कि यहाँ से गई, एक सर भी देखे कि बच्ची जा रही है, ये कुछ रुक गई, पैदल वो सर जाते हैं मतलब, तो रुक गई कुछ लेने के लिए दुकान में। अब किनके यहाँ से ली नहीं मालूम, लाला ही से ली कि गोपाल अंकल कौन से ली नहीं मालूम। वो आगे बढ़ गई सर, जाहिर सी बात है। स्कूल के पास जब पहुँची तो एक आदमी पूछा, स्कूल से पहले पूछा कि बच्ची ये रोड कौन सा है। ये बच्ची मुड़ी बताने के लिए बस उतने में इसको मतलब मुंह पर हाथ पकड़ के मुंह पर रख दिया और डिक्की में डाल दिया। उसमें बच्ची मतलब अपने दिमाग से लगा रहे हैं, वहाँ पर 3 आदमी होगा, एक ड्राइवर होगा, एक डिक्की खोले वाला होगा, एक रखे। आप जैसा जवान आदमी रहेगा तो बच्ची काम करेगी, उतनी घड़ी हाथ वो तो पकड़ के डाल दी, ठीक है चली गई बच्ची। जाम था इतना, हम गए भी तो जाम था। मिली बच्ची, एक मॉल आया, कौन सा मॉल है हाँ जी मार्ट, वहाँ से मॉल आया कि आपकी बच्ची किडनैप हो गई है मगर बच गई है, मेरे पास सेफ है। आप उसकी अम्मी बोलती हैं, आप आकर के ले जाइए, आपकी बच्ची सेफ है। हम तुरंत अपने परिवार को मतलब ले करके गए वहाँ पर, देखें मॉल के पास पहुँचे, बच्ची सेफ थी, बोल निकले ले करके, फिर स्कूल पहुँचे। स्कूल के प्रिंसिपल और जो स्कूल के मतलब इस पर बैठते हैं काउंटर पर, वो सब 2-3 टीचर मास्टर 2-3 मेरे निकले सब बाहर, मेरे मोबाइल दिखाएं, बस जहाँ तक मोबाइल का कैमरा दिखा रहा वहाँ तक कुछ नहीं, मोबाइल का कैमरा नहीं है, बस वहीं पर गली है, वहीं से बच्ची मतलब रोड स्कूल के पास से मतलब गई है। बच्ची अपना चालाकी की कि बच गई, वो भी जाम के वजह से। तो आपने सुना कि बच्ची की मां ने किस तरह आप बीती बताया है, तो वहीं आपको बता दे कि आपने सुना कि किस तरह से ये बता रही है कि किस तरह स्कूल जाने के दरमियान इसकी बच्ची के साथ किस तरह अपराधियों ने वारदात की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि बच्ची ने अपनी सूझबूझ से इस पूरे मामले का जो है खात्मा कर दिया। किस तरह से वो घर पहुंची है अपने आप को बचाते हुए, आपने सुना। इस पूरे मामले को सुनने के बाद परिजन ने थाना पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। आप सुने इसे लेकर दानापुर DSP 2 पंकज मिश्रा इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कल दिनांक 6 दिसंबर के शाम में बिष्टा थाना के जिनपुरा रोड के रहने वाले नूरैसा खातून के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। जिस आवेदन में उल्लेख किया गया है कि एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर के सुबह में
उनकी बच्ची स्कूल जा रही थी तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे अपहरण करने की कोशिश किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा एक दिन के बाद यह सूचना थाना में आवेदन के माध्यम से दी गई है। आवेदन प्राप्त होते ही इस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जो घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। तो आपने सुना दानापुर डीएसपी पंकज मिश्रा इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे। हालांकि इन्होंने तो साफ बता दिया कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई। परिजन द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जांच जो है अब काफी तेज कर दी गई है और इन अपराधियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। किस तरह ये अपराधी जो हैं वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन गनीमत रही कि बच्ची के सूझबूझ से ये पूरा मामला जो है वो खत्म होता नजर आया। क्योंकि बच्ची के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी अगर वहां जाम नहीं लगता। तो बता दें आपको कि डीएसपी 2 पंकज मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुन लिया। तो ये खबर दरअसल बिहटा थाना क्षेत्र के जीनपुरा रोड से है, जहां स्कूल जा रही इस छात्रा की कार सवार 2 बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की। ये पूरा मामला सुबह का है और इस घटना के बाद बिहटा में लगे महाजाम के कारण जाम में ये लोग फंस गए। लेकिन इस दरमियान बच्ची ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए मौके का फायदा उठाकर कार से उतरकर जो है वो भागने लगी और भागते भागते वो घर पहुंच गई। आप देखिए इस मासूम बच्ची को, किस तरह से ये रोज की तरह स्कूल जा रही थी, लेकिन किसे पता था कि ये ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाएगी। लेकिन अब इस बच्ची की सूझबूझ पे कहीं ना कहीं बहुत इंसान को सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि वाकई अगर इसने तत्परता नहीं दिखाई होती तो आज माहौल कुछ और होता। परिजनों को जहां एक तरफ खुशी है कि बच्ची घर वापस आ गई सकुशल, तो वहीं दूसरी तरफ एक खौफ जरूर है कि रोज की तरह वो स्कूल जा रही थी, लेकिन आज वो किसी बड़े घटना का शिकार हो सकती थी। जिस तरह से उन्होंने गाड़ी में बैठाया बच्ची को, अगर जाम नहीं लगता तो कोई बड़ा जो है कह सकते हैं कोई बड़ा कांड हो सकता था। लेकिन आपने सुना कि बच्ची की मां क्या कह रही थी, वहीं हमने आपको सुनाया कि डीएसपी 2 पंकज मिश्रा इसे लेकर क्या कह रहे थे। तो अब आप अनुमान लगाइए कि राजधानी पटना में जिस तरह से वारदात को लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं, ऐसे में क्या इनके अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जमीनी विवाद में 5 लोगों को अपराधियों ने टांग कर अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। हालांकि 4 लोग सकुशल घर वापस आ गए थे, लेकिन 5वें का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो वहीं एक बार फिर से स्कूल जा रही बच्ची के साथ जिस तरह से घटना की गई है कि स्कूल जाने वाली बच्ची को जबरन कार में बैठा लिया गया। हालांकि गनीमत रही कि उस दौरान जाम लग गई और जाम के दौरान उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए वो गाड़ी से निकली और भागते भागते उसने अपने घर जाकर अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी। हालांकि इस दौरान लोगों को सुनकर होश जरूर उड़ गए कि बच्ची रोज की तरह स्कूल जा रही थी, लेकिन आज कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। आप अनुमान लगाइए कि जो बच्ची स्कूल जा रही थी और उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, कार में उसे जबरन बैठा लिया गया। लेकिन जाम अगर नहीं लगती तो शायद किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि बिहार में अपराधियों के मनोबल किस कदर बढ़े हुए हैं। जहां स्कूल जा रही बच्ची, जहां काफी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, इलाका होता है, वहां से इस तरह बच्चियों को जबरन गाड़ी में बिठा लेना, अपहरण का मंसूबा बनाते हुए इन लोगों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि बच्ची ने इस पूरी आप बीती को घर में बताया। इसको लेकर जो है परिवार वालों ने शिकायत की है थाने में, और थाने में शिकायत करने के बाद अब डीएसपी जो हैं अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। फिलहाल इन सभी उचक्कों की खोजबीन जो है वो की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे और किस तरह इन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहा। लेकिन इस दौरान ये सभी अंजाम जो है वो विफल साबित हो गए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मंसूबा बनाया था और बच्ची ने सूझबूझ नहीं दिखाया होता तो आज कोई बड़ी घटना जो है वो घट सकती थी। तो फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और अपराधियों को कब सजा मिलती है, कब ये पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और यहाँ बच्चियां काफी सेफ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है
जहां पर बच्चियां स्कूल जाती है और उसके बाद मनचले जो हैं वो इस कदर जबरन उसको गाड़ी में बिठाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के फराक में रहते हैं। तो दूसरी तस्वीर ये भी है राजधानी पटना की, जहां पर इस तरह की चीजें हो रही है। जमीनी विवाद का मामला हमने आपको बताया कि 5 लोगों को घर से उठाकर ले गए ये जो है अपराधी और उसके बाद 4 लोग अगले दिन सकुशल वापस चले आए, लेकिन 5वें का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो आप देखिए कि दिन ब दिन कैसी घटनाएं जो हैं वो राजधानी पटना में घट रही है और किस तरह से बड़े पैमाने पर लोग मंसूबे बनाते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। तो क्या उनके जहन में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है या फिर उनके मन में ऐसा है कि वो ऐसी कांड करेंगे और पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहेंगे? अब तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो हम आप तक छोड़े जाते हैं। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राजधानी पटना अब पूरी तरह से सेफ है या फिर यहां पर अपराधियों का जो है कहा जाए कि बोलबाला कुछ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाओं को वो अंजाम देते नजर आ रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए इस खबर से और उसके बाद हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है राजधानी पटना में जिस तरह से अपराधियों का तांडव बढ़ा है, इसे लेकर किसे लगाम लगाने की जरूरत है और आखिर कब ये लगाम लगेगी, आखिर कब बिहार में इस तरह के क्राइम पर जो है लगाम लगाने की जिम्मेदारी जिस पर सौंपी गई है वो लगाम किस तरह लगेंगे और कब ये ऐसे अपराधियों पर जो है अंकुश लगाई जा सकेगी। तो फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब हम अब तक छोड़े जाते हैं और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही जुड़े रहे NBC 24।